श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। द्वितीय व तृतीय दिवस की कथा पूज्य गुरु जी के द्वारा जा रही श्री विक्रमादित्य राजा महंकाल शिव महापुराण की कथा उज्जैन नगरी में पूर्ण हो चुकी है। कल दूसरे दिन की कथा का वीडियो किसी कारणवश नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पूज्य गुरु जी ने कल्याण मित्र व कल्याणेश्वर महादेव के बहुत ही नए उपाय बताए। इन सब को इस कथा को यदि आप किसी कारणवश नहीं श्रवण कर पाए तो हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसत्व प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जो आपके समस्त जीवन को कल्याणकारी व प्रभावशाली तथा आपके जीवन में आने वाले कष्टों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले। गुरु जी ने कहा, यदि आपको लग रहा है आकाश में बहुत बिजली गरज रही है, चमक रही है, आपको लग रहा है कि बिजली हमारे ऊपर गिरने वाली है, तो आप कल्याण मित्र का नाम लेकर 5 बार 7 बार कल्याण मित्र महादेव का नाम लेकर आप निकल पड़िए। बाबा की कृपा से आपके ऊपर तथा आपके घर में बिजली की संभावनाएं कम हो जाएंगी, बिजली नहीं गिरेगी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि यदि किसी को लीवर व किडनी से समस्या है, किडनी से बीमारी से बहुत परेशान है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तो आप भी अपना काम थोड़ा सा कर लीजिए। आपको कल्याण मित्र का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल समर्पित करके, थोड़ा सा जल प्राप्त करके, जो व्यक्ति किडनी लीवर डायलिसिस से परेशान है उसे पिला दीजिए। बाबा की कृपा से यदि आपने निष्ठापूर्वक किया होगा तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आज तृतीय दिवस की कथा में पूज्य गुरु जी ने कुछ उपयोगी पत्रों तथा कुछ जानकारी दी। पूज्य गुरु जी ने कहा, यह हमारा मानव जीवन आधा तो कुटुंबों परिवारजनों में चला जाता है और आधे जीवन में हमारी मृत्यु, हमारे ऊपर मृत्यु रूपी तलवार लटक रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा, यदि हम धन कमाते हैं, हमारी संतानें उसका भोग करती हैं, तथा हम भोग कर पाएँ या ना कर पाएँ, परंतु हम जिस कमाई के द्वारा उस धन को कमाते हैं, उस कमाई का माध्यम कर्म का हमें भोग करना पड़ता है। तथा विशेष पत्रों की जानकारी राधा साध्वी वृंदावन उज्जैन से पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, कल की घटना है महाराज, हमारे साथ जो हुआ वह हमारी भजन मंडली 12 लोगों की थी, जो कि बिस्कुट बांटने आई। कोई यहाँ पर पानी की बोतल बांटना चालू किया, हम बिस्कुट बांटते भजन में डूब गए। रात्रि के 12 बज गए, कोई साधन ना मिल रहा था। फिर हमने माँ हरसिद्धि की तरफ पैदल चल के गए। फिर वहाँ पर पहुँचकर हमारे बच्चे बोले थक गए, तो हमने बाबा से प्रार्थना की, माता हरसिद्धि अब तेरे द्वार पर आए हैं, कैसे जाएं। तो वहाँ पर बाबा की कृपा से एक पुलिस वाले भैया मिले और गाड़ी बुलाकर हमें हमारे घर तक पहुँचाए। बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें अपनी ज़िंदगी में प्रसन्नता से आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी की सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने बताया, बेलपत्र पर शहद लगाकर, बेलपत्र की वाली पत्ती पर शहद लगाकर यदि हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें तो हमारे बच्चे यदि निष्ठापूर्वक का ध्यान लगाकर मेहनत किए हैं तो उन्हें असफलता कभी नहीं मिलेगी, सफलता उनका कदम चूमेगी। इसी बीच रणधीर यादव नालंदा बिहार से पत्र लेकर आए। उन्होंने बताया, बेटे से हमने बेलपत्र व शहद वाला उपाय करवाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करवाते। दोनों बेटों के लिए सरकारी नौकरी बाबा के लिए हमने कहा था और हमने करवाया और फिर परीक्षा दी। एक बेटा बीएसएफ में है और एक बेटा BSCISF में है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हूँ। दुख की घड़ी में चाहे कोई साथ रहे या ना रहे, परंतु बाबा भोलेनाथ हमारे साथ जरूर रहते हैं। इसी बीच ज्योति मंडोरा जी उज्जैन MP से पत्र लेकर आई। मार्च 2021 में कथा सुन रहे, पशुप्रति व्रत धारण किया, बाबा का भजन करते, 1 लोटा जल चढ़ाती, पूजा करती। 25 अगस्त 2022 को कुबरेश्वर धाम गई। बेटे से अपनी कृपा से, बाबा की कृपा से हमने एक परीक्षा दिलवाई। बेटा परीक्षा में फेल होता था, फिर हमने बेलपत्र वाला उपाय किया और बेटा CA के पद पर CA की परीक्षा पास करके उसकी ट्रेनिंग कर रहा है। पूज्य गुरु जी ने कहा, हमें अपने सत्कर्मों पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसी बीच तन्मया राठौर जी का पत्र आया उज्जैन से। गर्भकाल के 7वें महीने सोनोग्राफी बहू की कराई तो डॉक्टर ने उसके दिल में छेद बताया तथा जन्म होने पर बच्चे की सर्जरी करना पड़ेगा। फिर हमने कथा सुनना चालू किया, पशुपति व्रत धारण किया, जल चढ़ाना शुरू करती और थोड़ा सा जल लाकर पिलाती, बेलपत्र खाने को देती। डॉक्टर ने कहा, जब जन्म होगा तब इसे सर्जरी कराना पड़ेगा। बच्चे का जन्म हुआ, सर्जरी की तैयारी हो गई। फिर बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ, जब जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि न छेद है न सर्जरी होगी, वह बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए।
उज्जैन से मोनू पांचाल अपने पुत्र की कामना लेकर आई थी। उन्होंने अपनी बहन के मुख से सुना बाबा की कथा में कि पशुपति व्रत धारण करो। हमारी पुत्रियां ही थी। फिर हमने एक पुत्र की इच्छा रखी, हमने बाबा को जल चढ़ाया। 3 महीने में हमारा गर्भ ठहर गया। फिर हमने सोनोग्राफी कराई, डॉक्टरों ने कहा इसकी धड़कन नहीं है। हमने बाबा से विनती की, फिर डॉक्टरों ने कहा 15 दिन के अंदर इसका गर्भ साफ करा दो। परंतु रिश्तेदारों ने कहा बाबा जी की पूज्य सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, उसे सुनो। फिर हम उसे सुने और रुद्रा कुबरेश्वर धाम गए। वहाँ से हमें बाबा की कृपा का प्रसाद रुद्राक्ष मिला, उसी का जल पिलाती 15 दिन के अंदर जब जांच में पता चला तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। इसी बीच चंद्रकला बेलूर मुंबई से 2000 पत्र लेकर आई। 2017 से परीक्षा दे रही थी, रिजल्ट नहीं हो रहा था। बेटी ने कहा हमने कहा बेलपत्र पर शहद लगाकर यदि आप परीक्षा देने जाओगी तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बेटी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता माता, कि यह कुछ होता नहीं, हमें किसी पर विश्वास नहीं है। उन्होंने बाबा पर विश्वास नहीं किया और एक बार कथा पांडाल गई, वहाँ से हमने प्रार्थना की। फिर मैंने बच्ची से बेलपत्र पर शहद लगाकर वाला उपाय किया, जी गई, परीक्षा दी। फिर आज बाबा की कृपा से उस बच्ची का बैंक में नौकरी लग गई। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जो भी व्यक्ति बाबा के प्रति आस्था नहीं रखता, यदि बाबा की कृपा हो जाए, जो लोग वह भी आस्था करने लगता है, बाबा उसके प्रति अपने मन में प्रेम भाव जरूर लाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर।